नमस्कार सभी साथियों को मेरी तरफ से आपका अपने परिवार में एसएससी वाला में स्वागत है। तो मैं सौम्यवीर आपके लिए फिर से मैथ की क्लास लेकर उपस्थित हो गया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक चल रहा था वो समाप्ति की ओर है। तो आज उसका लास्ट टॉपिक है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए और तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके। तो शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वो है दशमलव में एलसीएम और एचसीएफ। कि दशमलव में अपने को कोई दो संख्याएं दे दी, जैसे 0.45 0.6 का एलसीएम ज्ञात करो। तो ये दे दी, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी एकदम तैयार हो जाए एकदम बढ़िया तरीके से और शुरू करा फिर आप चला अपनी सफलता की ओर, सफलता की तरफ चले हम। तो दशमलव में वो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। दशमलव में जैसे दो संख्याएं दे दी है अपने को, तो इसमें एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, मैं रहा। तो सबसे पहले अपने को ये संख्या लिख लेनी है, 0.54 और 0.6। ये दोनों संख्याएं लिख ली। अब इनमें जो पॉइंट है ना, अब पॉइंट को भूल जाओ, जैसे पॉइंट को भूल गए और ये 6। पहले इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताया था। एलसीएम भाग विधि से ज्ञात करो, चाहे गुणनखंड विधि से, आंसर एक ही आना है। तो एक तरीका और बताया था मैंने आपको, इनमें कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 15 और 2 ये हो गया। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, 30 और इसका 30, ये 3 यहाँ पे था तो 90। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 90 हो गया। अब पॉइंट के आगे देखने हैं कितने अंक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। सबसे ज़्यादा जो आगे एक और संख्या दी थी, जैसे 0.563, तो पॉइंट के आगे जितने अंक हो ना सबसे ज़्यादा, तो उतने ही इसमें लगा देने हैं। अब इसमें लगा दो 0, 2 है ना, तो 2 के बाद में लगा दो पॉइंट। अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो हम यहाँ पर लगा देते 1 के बाद, तो यहाँ पे है नहीं तो ऐसे। तो ये आ जाएगा 0.54 और 0.6 का एलसीएम। किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहले पॉइंट को बुझाओ। समझ लो कि इनका पॉइंट है ही बिना, तो पॉइंट नहीं है तो अब बिना पॉइंट वाले तो अब ज्ञात करनी सीखी थी, तो सीख ली। तब इसको बिना पॉइंट वाले मान लो, 45 मान ली और 6 मान ली। अब इन दोनों को एलसीएम ज्ञात कर लो, जिस तरह तरीका करा या शॉर्ट ट्रिक बताई थी बताने की कि कैसे ज्ञात करा। हाँ, दोनों हम कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहे हैं। फिर अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, और जो लास्ट में कॉमन लिया तो वो भी मल्टीप्लाई कर दियो। तो ऐसे 90 आ गया इनका एलसीएम। 90 आने के बाद में अब देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किस अंक के, कितने पॉइंट हैं। तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, यहाँ पे 1 है, तो ज़्यादा कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। तो इस तरह इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 0.90। तो ये हो गया एलसीएम। अब इसी का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वही बताया था मैंने। कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ पे कर देते हैं एचसीएफ। इनमें कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, और 15 और 2। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो कुछ भी कॉमन ना है तो उनका एचसीएफ कितना होता है, 1 3 और 1। अब इसका हो गया एचसीएफ 3। अब देखो पॉइंट के बाद कितने, सबसे ज़्यादा कितने आएंगे, 2, तो ये वापस लगा दो 0.3। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 0.3। इस तरह से दशमलव भिन्नों का भी हम अच्छे तरह से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तब तक के लिए आप रुके रहिए। तो ये हैं 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 423 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले का आंसर नंबर फर्स्ट। ये थोड़ा छोटा बोर्ड है इसलिए 2 क्वेश्चन एक साथ लिखने पड़ रहे हैं, छोटे बोर्ड में। तो अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि जब 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे
5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये दोनों सहभाज्य संख्या देंगे। कुछ भी कॉमन आए तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। 35 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये हमने सहभाज्य संख्याओं के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिसके बेस्ड पे हम कि कह सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना। मैंने ट्रिक बताई थी, जब कुछ भी कॉमन आए तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। तो इनका गुणनफल हो गया 35, तो इनका एलसीएम में कितना आएगा, 35। तो अपने को कह रहा है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 423 है। 423 है तो जैसे इनका गुणनफल 35 है, तो इसी तरह उन दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 423 है। 423। अब इसमें कह रहा है कि उनका एलसीएम ज्ञात करो, तो इन दोनों का गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यही 423 ही एलसीएम होगा इनका। गुणनफल जितना है उतना ही। मतलब कि क्या हुआ, जब दो सहभाज्य संख्या देना तो उनका एलसीएम होता है, उनका गुणनफल होता है, और एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम कितना होगा, उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा। ये आपको बात याद रखनी है। तो आगे चला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 तथा 54 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि छोटी से छोटी जब भी कह देना तो उसका मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना। तो इनका एलसीएम ज्ञात करो। छोटी से छोटी कह दे तब अपने को एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। और बड़ी से बड़ी कह दे तब अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। ये दो बात आप याद रख लो। जब भी कहते संख्या में, क्वेश्चन में कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। और बड़ी से बड़ी कह दे तो क्वेश्चन का मतलब होगा एचसीएफ ज्ञात करवा रहा है अपने से। तो छोटी से छोटी मतलब इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो 12, 15, 20 और 54, अनु कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये दो वाले पे लग गया यार। तो इंग तो फिर ही मैंने अगर सगड़ा कॉमन ले लेंगे मैंने, तो फिर 8 बज जाओगे, फिर वो को नहीं होगा। तो इंग मान करके देखा नहीं एक बार बैक को मैं। तो इंग महीना पा कि पहला सबसे पहला 2 इंग महीने को नहीं आ रहे हो, फिर 3 इंग महीने को नहीं आ रही हो, कौन लग गया यार। तो आप भाग विधि से कर लें, भाग विधि से 2, 6, अब ऊपर ही कर लें, पूरा नहीं मिटाते हैं, मन नहीं चाहो उनको यार। तो ऊपर कर लेते हैं अपन कि कौन कौन सी संख्या है, 15, 20 और 54। ये है ना, कौन कौन सी है, 12, 15, 20, 54। 12, 15, 20 और 54 इनका ज्ञात करो। तो 2, 6, 15, 10, 27। अब 3 को दिल लो सीधे एक बार दिया, 2, 5, 10, 9। अब 2 को दिल लो वापिस, 1, 5, 5, 9। अब 5 के बाद में को जब भी जहाँ पर भी कॉमन आना बंद कर देना, यहाँ पे कॉमन आना बंद कर दिया यानी 5 आ जाएगा बस। तो 5 कॉमन ले लो एक बार, 1, 1, 1, 9। अब इनका गुणनफल और इनका गुणनफल कर दिया तो सीधा अपने पास एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। अपने को परीक्षा में टाइम बचाना है, एग्जाम में जब एग्जाम हॉल में बैठना तो 1-1 सेकंड भी बचानी है। तो सेकंड कैसे बचेगी अपने पास, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक ये मैं बता रहा हूँ आपको बीच बीच में, तो याद रख लिया करो, या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। तो अनुगुण गुणों को जाए जो कॉमन आनो बंद कर देना, तो अपन आगे कुछ ही कौन करना। अब अपन 3 करता तो वो या तो 9 ही, तो अब 9 को 9 रहने दें और रही, तो अनुगुणा कर दो और नहीं से गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 9 540। तो इनको एलसीएम कितना हो जाएगा, 540। मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 540 कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20, 54 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो होगी 540। पूर्णतः विभाजित को मतलब कि शेष पर शून्य आ जाए। अगर क्वेश्चन में ऐसे भी कहते ना कि 12, 15, 20 द्वारा पूर्णतः वो कि ऐसी कौन सी संख्या विभाजित करें
जिसमें शेष पर शून्य बचे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 540। 540 ऐसी संख्या है अगर ये सभी विभाजित करेंगे तो शेष पर शून्य बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 540। अगर बड़ी से बड़ी कर देता तब हमें इसका बड़ी से बड़ी कर देता, तब क्या करते, तब करते बड़ी से बड़ी, तब क्या करते, तब HCF। ये 2 बार याद रख लो, बड़ी से बड़ी क्या तब HCF, और छोटी से छोटी क्या तब छोटी से छोटी, तब LCM याद करना। ये दोनों बात आपने याद कर लो, लिख लो कॉपी के ऊपर LCM, ये दोनों, ठीक है। अब आगे मैं क्वेश्चन इतना लिख दूँ। तो अगला क्वेश्चन है 3 का। 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5, और 5 ही है 5। और अगला आगे 2 की पावर 5, 3, 7 का LCM और HCF ज्ञात करना। तो पावर में हम कैसे याद करेंगे आपको बताया था, एक बार आप ज्ञात करके देखिए, मैं तब तक फिर बताता हूँ। आपका आंसर सही नहीं आए तब तो कर लिया। अब आंसर नंबर फर्स्ट, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 5, ये होगा नीचे 2 की पावर 5, 3, 7। अब एलसीएम कैसे याद करते हैं एलसीएम, कि इसमें देखने सबसे बड़ी पावर कौन सी है उसको कैलकुलेट करने हैं, और फिर अगर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर होगा वो एलसीएम होगा। तो इनमें सबसे बड़ी पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो कौन सी बड़ी है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 लिखो ना, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 10, 3 कौन बड़ा है, 3 की पावर 10। अब 5 है कौन है ना, 7 है ऊपर, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 और 7। अब 2 की पावर 5 को मान कितना है, 8 है, 8 64, 128, 128 है, देख लो, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 है, हाँ 32 हो रही, वो क्या 3 3 6, वो 2 की पावर 7 का मान होता है 128, तो ये हो जाएगा 32, 32। 3 की पावर 10 का मान कितना आता है, तो 3 की पावर ये ज्ञात करना पड़ेगा, 3 की पावर 10, 10 तो बहुत बड़ी है, तो ये इसमें पूछ रहा है, ऐसे ही पावर में पूछता, कभी सोल्व नहीं कराया था, इतना बड़ी संख्या सोल्व नहीं कराएगा, सोल्व कराएगा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो इस तरह बड़ी पावर नहीं देगा उसमें, सोल्व कराएगा तो सीधा दे देगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 दे देगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 दे जाएगा, बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं देगा। तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ में मैंने बताया था, इसमें देखनी सबसे बड़ी पावर देखनी, वही सबसे छोटी पावर देखनी, और जो कुछ भी कॉमन है उनको मैं नहीं लेना। अब इनमें कॉमन क्या है, 2 में छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 3 में से छोटी पावर कौन है 3, और 5 और 7 है, कोई भी कॉमन को ना, ये 5 ही के मायने है लेकिन नीचलाम को ना, 7 ही के मायने लेकिन उपलाम को ना, तो कोई सो कौन रहा, तो अब ये हो जाओगे इनको एचसीएफ। अब इनको मल्टीप्लाई अपन करवा सका है, किधर देखो इनको 8 गुना 3 24, 24 में कोई एचसीएफ आ जाओ, इस तरह दे दो ऑप्शन में 24। इतनी बड़ी संख्या अपन गुना कौन करवा, अगर इतनी बड़ी संख्या गुना कराने लग गए तो फिर तो पेपर देने को कोई फायदा बना, तो ये होगा इसको आंसर। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं में से 8 है तो उनमें एलसीएम नहीं होगा, ये नीचे ऑप्शन दे रहा है, वहाँ एलसीएम करना कौन सा करना वो देख लो, नहीं हो सकता, ये भी हिंदी पढ़वाने लग गए यार। अब अपन क्या करना है, मैथ से और लेस है, अपन एक फॉर्मूला बताया था मैं लास्ट में कल वाली कक्षा में, एक प्रॉपर्टी लेस है मल्टीप्लाई मैथ है बराबर फर्स्ट संख्या, जो फर्स्ट संख्या होगी मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, ये एक फॉर्मूला बताया था।
अब अपन पूछ रहे हैं मैं से, तो दे दियो अपन, मैं से दे दियो 8, ले से मल्टीप्लाई 8 फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या मल्टीप्लाई ऑप्शन है। अब आपने मैं से दे दियो, अब ले से पूछ रहे हो, ले से नहीं हो सकता तो ले से उड़ान कर देना, ले से उड़ा गिरे फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या अपन 8, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 8 से विभाजित होगा ना, तो वो ले से हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि वो है, हो सकता है। यानी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या अगर 8 से डिवाइड करांगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाओगे ना, मुँह को ले से हो सका है, तो हो सका है, तो मतलब 8 से अपन डिवाइड करके देखो, चारों ऑप्शन में कौन सा डिवाइड नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ वो उनको आंसर हो जाओगे। तो 8 में पहला ऑप्शन 24 से डिवाइड करो तो 8 से 24 ये तो डिवाइड होगा, तो इसको मतलब ये नहीं हो सकता हूँ। अब अगलो बी को 48 तो 8 से डिवाइड करो तो 6 बार चल जाओ, ये भी कौन है उसका है 60 8 से डिवाइड करना है 7 बार चल जाओगे, 4 से इस पर बच जाओगे, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाओगे, यानी क्रॉस लगा दो, ये क्या गलत सही कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन से हो जाओगे। अब अगला ऑप्शन भी देख लो, 40 है तो 40 8 से 5 बार पूर्णतः विभाजित हो जाओ, तो ऑप्शन नंबर सी। या प्रॉपर्टीज याद रखनी है बस तान है, और किमी कौन करना, या लिख लिया करो तो मैं आएगी जो बढ़िया बढ़िया बात बताओ ना शॉर्ट ट्रिक, और लिख लिया करो, कोई कौन बताओ है शॉर्ट ट्रिक, सब अपना बेसिक फॉर्मूला बताएं, और शॉर्ट ट्रिक कोई बताओ तो वो सीधो बता दो, ऐसा समझाओ कोई बोला, तो ये कार्ड लिख लिया हो रहा है कि जो बताऊँ मैं, तो समझ में आएगा वो कि ले से मल्टीप्लाई में से बराबर फर्स्ट संख्या एंड और सेकंड संख्या को मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला अपन देखना है। अब वो अपन पूछ ले तो रहे ले से दे दे तो 8, और मैं से पूछ ले तो वही लगाता 8 हटी ना जा, तो मैं से 8 ही नहीं, तो देखता कौन से विभाजित तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा वो उनका आंसर हो जाओ, तो यो वो चौथा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखता हूँ कितना देखो यहाँ, तो अब आगे चलते हैं, अगला 5 का क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 19 35 तथा 59 को भाग देने पर पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि 19 35 से तथा 59 को पूर्णतः विभाजित कर देना, वो अपने को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, तो आप बताओ क्या करें। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF, तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करोगे, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, तो इसमें तो सीधा ही पता चल रहा है, ये तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लो। क्या करना है इसमें, तो करो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पहले कॉमन देख लो, और कॉमन आएगा 19 जब भी आ जाए तो उस 19 दूनी 38, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 35, कुछ भी कॉमन आया तो HCF 1 होगा, सीधा ही देख लो, करके देख लो, करूँ देखो 19 का 19 35 5 गुना 7 59 कैसे जाओगे, 59 कैसे बन जाओ, 59 का 59 कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 19 35 तथा 59 को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो होगी एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब समझ में आया, पूछे तब क्या करना अपने को HCF आएगा समझ, और छोटी छोटी संख्या पूछ ले तब अपन करना है LCM। तो धन्यवाद, दिमाग में घुसी तो वापस चला आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं को ले से 120 है तथा में से 10 है तथा प्रथम संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या याद करो। ये तो बिल्कुल ही सरल पड़े है, तो ना तो योग मन ने उल्टा समझा देता नहीं, तो करा इन्हें मिटा दें इतना, देखो दिया इतना तुम कर लिया करो, कमेंट में आंसर बताओ दिया क्या हो इनको करना से पहला। तो गर्मी यार खतरनाक हो रही है यार, कि मैं करवाया दे सपोर्ट कभी करो तो कर दो। तो ले से कितना दे रहा हुआ है 120, और मैं से दे रहा हुआ 10, प्रथम संख्या दे रहा है 20। तो अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी थोड़ी देर पहले, लेस है मल्टीप्लाई में से, लेस है मल्टीप्लाई में से फर्स्ट संख्या
मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, तो फिर लेस है कितना है 120, माइनस है कितना है 10, फर्स्ट संख्या कितनी है 20, सेकंड संख्या मन ज्ञात करनी है तो सेकंड। तो अब ये 20 हटी ना जाओ, वो हटी क्योंकि वो गुणा में तो 120 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 20 सेकंड संख्या। तो अब भाग दे लो, 0 0 कट गो, अब 6 तो 60 आ जाएगी सेकंड संख्या। या थोड़ी प्रॉपर्टी है जो कि मैं याद रखन चुकी है। और तो बस खत्म है मैं। अब अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन और करने जाए, दो संख्या अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनका में से है 12 और 24, तो ले से ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, तो वो भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। गर्मी भी खूब हो रही है यार, माइक में बैकग्राउंड आवाज़ आ जाओ तना जना पंखो बंद कर रहा होगा, गर्मी खतरनाक हो रही है। एसी अभी यार कृपया को नहीं इतना समझौता नहीं, तो कि मैं सपोर्ट करो तारा भाई ने जाके मैं आगे बढ़ा, फिर तारा खाते ना एकदम बढ़िया कंटेंट लाऊंगा और स्मार्ट बोर्ड लगा दें वाइट बोर्ड की जगह। फिर मन पहला क्वेश्चन आएगा टाइप आते हैं सीधा सोल्व कर देंगे, टाइम भी बच जाओगा अपना, और फिर पंखा भी रोकने की जरूरत कौन पड़ेगी। फिर एसी ले आऊँगा, तो फुल सपोर्ट। जितना लोगों को तभी शेयर कर सको ना उतना लोगों को शेयर कर दिया करो कि अपना भाई पढ़ा रहे है। कुछ भी तान दिक्कत होना तो कमेंट कर दिया करो कि यो क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आयो, यो नहीं आया, तो अगली क्लास में वो क्वेश्चन वापस समझा दिया जाओ। बस तुम एक बार कमेंट कर दिया करो कि हमारी यो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो, तो फिर मैं अगली क्लास में उन्हें उन क्वेश्चन ने सबसे पहले उन क्वेश्चन ने समझाऊँ, फिर आगे चला तो वो बता दियो मैंने। और जो ये नोट्स है ना, ये इनका HMSF का और नंबर सिस्टम का और प्रैक्टिस सेट है, वह करने खाते हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ तो लगवा देंगा, बस हमें सपोर्ट कर दे फुल एकदम दबा के एकदम तरवाई ने। तो ठीक है, कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।